हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट मंडे को यूज कर सकता है। और बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट मूव मार्केट दे सकता है, पॉसिबल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चार्ट को अच्छे से एनालाइज करते हैं और इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना और रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करते हुए ही करना। ठीक है। अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। मैंने जो पहले एनालिसिस किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे मूव किया, क्या मूव किया, क्या नहीं किया, उन सब के ऊपर एक बार छोटा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट मंडे के एनालिसिस के ऊपर। और देखो, मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट से कि इसके डाउन साइड में अगर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट इस लेवल तक आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्यों था ऐसा एक्सपेक्टेशन? क्योंकि यहाँ पे देखो तो बड़ा सा गैप था जिसको मार्केट को फिल करना चाहिए था। ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पे गैप फिल नहीं करता है और देखो 15 मिनट में एक कितना बड़ा सा कैंडल बना के अपसाइड के लिए चला जाता है। अपना ये जो कंडीशन था वो बिल्कुल फेल हो चुका था, यहाँ पे वर्क नहीं किया। ठीक है। और फर्दर मार्केट यहाँ से आपको सेम लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ में बहुत तेजी से मूव किया। अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ से नीचे आना था मार्केट को, यहाँ से अपसाइड में सिंगल कैंडल में कैसे मूव किया। हो सकता है कोई न्यूज़ वगैरह होगा, अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल के लिए मार्केट इस लेवल को भी अप्रोच नहीं किया था। मार्केट अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को सिर्फ यूज करके मार्केट एक डायरेक्शन में मूव दिया। मार्केट कंप्लीट साइडवेज था। ठीक है, देख सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अपना फ्रेश लेवल्स को है जो ड्रॉ करेंगे और मार्केट को अच्छे से एनालाइज करेंगे और बेटर तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उनको अच्छे से ड्रॉ करके मार्केट को देखेंगे कि मंडे को कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है उन लेवल्स के ऊपर। ठीक है। तो अब जो ये जो लेवल है ये अपने पास इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस रेंज में कंप्लीट मार्केट साइडवेज था। ठीक है। तो ये लेवल को हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है। इसको डाउन साइड की तरफ ड्रैग करेंगे। क्यों करेंगे? ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है लो पे आपको जो कैंडल दिख रहा है और ये जो कैंडल है इसके हाई में ये एक गैप दिख रहा है। ठीक है। इस गैप को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे और इस गैप को ही अब हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट की तरह यूज होता हुआ मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो लेवल है इसको हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इसको थोड़ा ब्रॉड कर देंगे। क्यों ब्रॉड करेंगे? वो इसलिए ब्रॉड करेंगे क्योंकि देखो ध्यान से तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है। ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे गैप है और उसके बाद डाउन साइड में आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है। ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो लेवल है यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मार्केट इसको यूज करता हुआ नजर आया है। फर्दर ये आपको एज अ सपोर्ट मार्केट में यूज होता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए ये जो लेवल है वो इतना ब्रॉड है और ये ऐसे ही मार्केट में इसको यूज करना होगा। ठीक है। अब कैसे यूज करना होगा इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखो मार्केट फर्दर जब तक इस लेवल में रहेगा, ठीक है, इस जोन में रहेगा, ठीक है, हम लोग मार्केट को इग्नोर करेंगे। ठीक है। जो भी ब्रॉड लेवल्स होते हैं उनमें हम मार्केट को सिंपल इग्नोर करते हैं, या तो इसके ब्रेकडाउन का वेट करते हैं या तो इसके ब्रेकआउट का वेट करते हैं। ठीक है। ये समझ गए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकता है। अब देखो, अगर मार्केट इस रेंज में आता है, ठीक है, इस रेंज में आके और कहीं से भी आपको एक रिजेक्शन कैंडल शो करके जब इसके ऊपर फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग दे, तो यहाँ से फिर फर्दर आप मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हो, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद। ठीक है। ये है अपना पहला कंडीशन जो कि मेरे को नहीं लगता है कि मंडे को मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच किया तो ही ये फुलफिल होगा। अदरवाइज ये कंडीशन अपना देखो, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा या फिर मैं जो भी कंडीशंस बताता हूँ आपको वो अप्लाई मार्केट में तभी होगा जब मार्केट उसको टैप करेगा। ठीक है। अगर मार्केट उसको टैप नहीं करता है, अब देखो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में जो भी लेवल्स बताए हुए थे आपको, ठीक है, उसको मार्केट एक्यूरेटली यूज किया है। ठीक है। अभी मैंने ये फ्रेश एनालिसिस किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी में लेवल्स को यूज कर रहा था मार्केट, तो हम सिंपल बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड प्लान करेंगे।
अगर निफ्टी में उन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो निफ्टी को सिंपल हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास सिंपल है। अब जबरदस्ती अगर हम मार्केट में ट्रेड एंटर करेंगे या फिर प्लेस करने का कोशिश करेंगे अपने कंडीशंस को बिना फुलफिल किए हुए, अगर मेरे कंडीशन को मार्केट फुलफिल नहीं कर रहा है उसके बाद भी हम उसमें कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो फिर वो एक ट्रैप हो सकता है। इसलिए बेटर है कि जब तक अपने लेवल पे ना आए मार्केट, अपने कंडीशंस को फॉलो ना करे, तब तक मार्केट को इग्नोर करके चलना है। हम देखेंगे कि अब देखो मान लो कि निफ्टी में नहीं फॉलो कर रहा है, बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहा है, तो सिंपल हम बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो नेक्स्ट पॉसिबल क्या मूव हो सकता है मार्केट में, उसके ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, तो अपसाइड के लिए मैंने दो लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ था। ये जो लेवल है ये एक गैप है जो कि मार्केट में दिख रहा है आपको। अब देखो अपने पास सिंपल क्या कंडीशन है कि ध्यान से देखोगे ना तो ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, ठीक है, सिंपल देखो ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, ठीक है, अगर इस कैंडल के लो को मार्केट स्वीप करके, ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केट जो अब जो दूसरा कंडीशन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मार्केट अगर ओपन होता है इसके लो को स्वीप करके, ठीक है, ये जो एक डोजी टाइप कैंडल आपको दिख रहा है रेड कैंडल, देखो ये जो रेड कैंडल है ये जो डोजी टाइप इसके लो को स्वीप करके उसके बाद अगर मार्केट इसके अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, ठीक है, फिर हम मार्केट में इस लेवल को टैप करता हुआ देख सकते हैं या फिर इसके हाई को मार्केट क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल सा अपना कंडीशन है। अब देखो ये कंडीशन कैसे हम मार्केट में यूज करेंगे, तो जब मार्केट इसके लो को क्रॉस करेगा तो सिंपल हम वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट रिजेक्शन कब लेता है। रिजेक्शन लेने के बाद जब मार्केट फुल बॉडी कैंडल का थोड़ा भी पार्ट अगर इस लेवल के अपसाइड में क्लोजिंग देता है, फिर हम लोग यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा, ज्यादा बड़ा मूव नहीं होगा, एक स्कैल्प मूव होगा, लेकिन एक अच्छा सा मूव आप कैप्चर कर पाओगे। मार्केट आपको यहाँ से अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, देयर इज अ चांस। ठीक है, ये रहा अपना दूसरा कंडीशन। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे कंडीशन के बारे में कि देखो अगर मार्केट इन केस मार्केट अपसाइड की तरफ निकल जाता है, ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल में रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखो, इस जोन में जब तक रहेगा मार्केट हम लोग सिंपल मार्केट को इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जो कि डिसाइड करेगा कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करेगा फर्दर या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो रेंज है यहाँ पे हम सिंपल मार्केट को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर आपको करना होगा तो इट्स योर चॉइस, आप कर सकते हो, लेकिन मेरा इसके बीच में सिंपल साइडवेज व्यू है। ठीक है, जो मेरा पर्सनल व्यू है वो साइडवेज है। मार्केट अगर सिंगल कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देता है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ध्यान से सुनना, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर तो ही हम मार्केट को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं, एक नया हाई मार्केट में क्रिएट होता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट आपको सिंपल अगर इसके लो को स्वीप करके यहाँ से अपसाइड की तरफ रिजेक्शन देता है तो आपको एक अपसाइड के लिए अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है और इस लेवल के आसपास अगर आके आपको कोई रिजेक्शन देता है तो यहाँ से भी आपको एक पुल बैक लेता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। उसका क्या कंडीशन होगा, अब देखो यहाँ पे दो तीन कंडीशन अप्लाई हो जाता है। एक तो ये जो गैप है इसको फिल करके मार्केट रिजेक्शन दे सकता है। दूसरा है कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको यूज करके मार्केट रिजेक्शन दे सकता है। और जो तीसरा है वो ये है कि यहाँ पे आपको ये एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, इस रेसिस्टेंस को मार्केट टैप करके ऐसे और उसके बाद आपको रिजेक्शन शो कर सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला कि इस रेंज में आप सिंपल मार्केट को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन वाला रेंज है। ठीक है, यहाँ पे दो तीन कंडीशंस फॉलो हो सकता है, उसमें से मार्केट के ऊपर है वो कौन से कंडीशन को फॉलो करके वो रिजेक्शन देगा। इसलिए हम सिंपल यहाँ पे इस रेंज में इग्नोर कर सकते हैं मार्केट को। जब इसके अपसाइड में निकलेगा फिर हम यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेड अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर देखो अगर मार्केट इसके डाउन निकलता है तो अपना कोई एनालिसिस नहीं है। ठीक है, जो भी होगा वो नेक्स्ट डे हम लोग कवर करेंगे। इसके नीचे निकलने का चांस भी बहुत कम है मार्केट का। ठीक है, तो इसके नीचे अपना कोई व्यू नहीं है। ये है अपना सिंपल सा तीन कंडीशंस। ठीक है, कि मार्केट अगर इसकी अपसाइड में कंसोलिडेट करता है यहाँ पे तो इग्नोर करेंगे, या फिर इस रेंज में ऐसे भी रहता है तो भी हम इग्नोर कर सकते हैं मार्केट को, क्योंकि ये एक साइडवेज रेंज है, इनडिसीजन रेंज है। इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ही हम कोई छोटा मोटा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं। इसके लो को स्वीप करने के बाद अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है तो फिर हम छोटा सा यहाँ पे प्लान कर सकते हैं।
या फिर अच्छा खासा मूव तब देखने को मिलेगा जब मार्केट इस रेंज में आके आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देता है या मार्केट रिजेक्ट करता है इस लेवल को और यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो फिर आप एक ठीक ठाक अच्छा सा मूव मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो मंडे को। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस निफ्टी 50 का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब कल और परसों 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगा, तो गोल्ड और बिटकॉइन का तो एनालिसिस आपको मिलेगा ही। ठीक है, गोल्ड भी क्लोज रहेगा तो सिर्फ बिटकॉइन का मिलेगा। और उसके साथ ही मैं ट्राई करूंगा आपको ड्रैगन स्ट्रैटेजी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो ले आने का, कंप्लीट उसके स्ट्रैटेजी को अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।